वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओड टू डेथ के मेजर थीम्स। ये पोएम दाऊद कमाल ने लिखी है। सबसे पहले हमारे पास द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ आता है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट थीम है, इसका एक सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि ओड टू डेथ का जो पर्पज़ है वो डेथ के आइडिया को ही कन्वे करना है। तो इसका सेंट्रल आइडिया डेथ ही है। तो दाऊद कमाल क्या कहते हैं डेथ के बारे में? डेथ इज़ मोर देन अ सर्टेन। ये लाइन हमें दिखाती है कि मौत एक ऐसी हकीकत है जो अटल है, जो टल नहीं सकती, जिसको आज नहीं कल पर टाला नहीं जा सकता। हर इंसान को जो इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन ज़रूर मरना है, चाहे वो कोई। When the game is over, the king and pawn go into the same box। जब गेम ओवर हो जाता है चेस का, तो किंग और पान एक ही बॉक्स में रखे जाते हैं। यहाँ पर दाऊद कमाल ने हमारी ज़िंदगी को चेस के गेम से कंपेयर किया है कि देखो कहाँ किंग और कहाँ पान, दोनों को एक ही बॉक्स में रखना। इसी तरीके से जब इंसान मरता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो कमज़ोर हो, दोनों एक जैसा लिबास पहनते हैं, एक जैसे कब्र में जाते हैं। ये है ज़िंदगी की हकीकत, ये है इंसान का स्टेटस। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, बहुत ही खूबसूरती से दाऊद कमाल कहते हैं डेथ इज़ सर्टेन बट द टाइम ऑफ डेथ इज़ अनसर्टेन। डेथ सर्टेन है, आपको पता है आपने मरना है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने कब मरना है, कैसे मरना है और कहाँ मरना है। यानी जो टाइम है ना डेथ का, वो अनसर्टेन है, वो छुपा हुआ है, वो गैब है। ये अनसर्टेनिटी ज़िंदगी को फ्रेजाइल और अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। हाउ मैनी गैलेक्सीज येट टू बी एक्सप्लोर्ड, कितने गैलेक्सीज रहते हैं जिनको हमने अभी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इंसान है, इंसान की ख्वाहिश है जो उसे मिल गया है उसके अलावा भी उसे मिले, जो उसने देख लिया उसके अलावा भी वो देखे। यानी लामहदूद ख्वाहिशात में एक ख्वाहिश ये है कि उस दुनिया के परे की दुनिया भी देखे। इस वजह से वो गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करता जा रहा है और करना चाहता है। हाउ मैनी सीड्स इन द पोमग्रानेट ऑफ टाइम, हमारे ज़िंदगी में कितने साल रह गए हैं मौत से, कितने महीने, कितने दिन, कितने मिनट, कितने सेकंड रह गए हैं, कब मरना है आखिर हमने। ये कहने की वो कोशिश कर रहा है, पूछने की वो कोशिश कर रहा है, हमारे लाइफ को पोमग्रानेट से कंपेयर कर रहा है कि कितने सीड्स रह गए हैं पोमग्रानेट में, वक्त की उन सुइयों में कितनी सुइयाँ रह गई हैं कि हम मरें। वो कहता है जितना कुछ करना है कर लो, जैसे ही तुम्हें मौत आएगी तुम्हारे सारे के सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, और इन्हीं सपनों को अधूरा छोड़ने का नाम है ज़िंदगी। अटर्नल लाइफ आफ्टर डेथ, जो दाऊद कमाल है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ कहते हैं कि टू स्ट्रीम्स मिंगल इन अ फॉरगॉटन रिवर बिटवीन द आई एंड द टीयर। वो कहता है कि बॉडी और जो सोल है ये दोनों एक रिवर की तरह हैं, जो एक साथ ज़िंदगी के बाद के सफ़र में निकलती हैं। ये दिखाता है कि ज़िंदगी और मौत एक दूसरे से कितने क्लोजली कनेक्टेड हैं, बिल्कुल आई और टीयर की तरह। वो कब्र को एक पीसफुल जगह के तौर पर डिस्क्राइब करता है, जहाँ ना गम है और ना दुख। ये वो जगह है जहाँ इंसान ज़िंदगी के मुश्किलात के बाद हमेशा के लिए आराम करता है। इक्वालिटी इन डेथ, the pine tree blasted by last year's thunderbolt and the burnt out matchstick in my ashtray look so terribly alike। आप एक पाइन ट्री को देखते हो, वो कितना बड़ा होता है, वो आखिर में आके क्या बन जाता है, एक मैचस्टिक जिससे आग जलाई जाती है। तो आपने देखा कि एक बड़ी चीज़ को जब मौत आई तो उसे क्या हुआ। इसी तरीके से जब इंसान को मौत आती है तो उसका अंजाम कैसे होता है, वो दोनों के अंजाम को कंपेयर कर रहा है। वो ये दिखाता है कि मौत सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो। ग्रीफ एंड मूविंग ऑन बट द क्लॉक्स गो ऑन टिकिंग एज बिफोर। चाहे कोई मर जाए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे कोई कितना ही प्यारा इंसान क्यों ना चला जाए, ज़िंदगी चलती रहती है। ये बहुत खुदगर्ज है और इंसान को अपने गम के साथ भी आगे बढ़ना पड़ता है। यही ज़िंदगी है। Philosophical reflections on existence, and in every particle of carbon dust there lives our diamond dreams।
यहाँ पर वो ड्रीम और एम्बिशंस को डायमंड के साथ कंपेयर करता है जो कार्बन से बनती हैं, लेकिन हर कार्बन डायमंड नहीं बना सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान के ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते, ये ज़िंदगी की लिमिटेशंस और फ्रेजिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में उसे ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने सब ड्रीम्स को पूरा कर ले। सिर्फ कुछ इंसान होते हैं जिनको ये मौका दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरीके के मज़ीद वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।